क्योंकि मैंने सुना है कि अच्छा ये तो टीवी एक्टर है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक हर्ट करता है। मैं ये बोलूँगी कि आप टीवी एक्टर्स को लाइटली मत लो, कभी उनका काम देखो, उनका हार्ड वर्क देखो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, रसोई शो सब जानते हैं उसके बारे में, राइट? कि एकदम मस्त, एकदम सुंदर सा किचन होता है, इतनी सुंदर लाइटिंग होती है। जब मैं पहली बार रसोई शो के सेट पे गई, लिटरली मेरा दिल टूट गया कि ओके ये इतना सा ही होता है क्योंकि मैंने पूरा घर इमेजिन कर लिया था कि ओके अगर ये किचन इतना सुंदर है तो पूरा घर कैसा होगा। बट जब मैं घर पे बात करूँगी तो मैं अगर घर पे बात की मैंने और प्रॉपर गुजराती बोली, मम्मी कहશે बेटा ત્યાં જ રહો, અહીંયા ના આવતા। हेलो दोस्तों, योर वॉइस विद केयूर गढ़िया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है रेवा नहीं रुचिता, जो गुजराती टीवी शो में बहुत ही इन्होंने अच्छा काम किया था। आपका स्वागत है। थैंक यू। हेलो। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो, काफ़ी सुंदर सेट है आपका। ओके, थैंक यू। अगर इस इंट्रोडक्शन को हम टीवी सीरियल में कन्वर्ट करें तो कैसा रहेगा? लाइक मुझे कैसा बोलना पड़ेगा? ओह माय गॉड, आपका सेट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। और ये जो होता है, मेरे जो एक 2-3 क्वेश्चन आए थे जब मैंने आपसे पूछा कि हम करते हैं पॉडकास्ट, तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्या पूछूंगा। जी। हुआ क्या कि मैं जब मैं डिनर कर रहा था मेरी मम्मी के साथ, तो उस टाइम पे वो देख रही थी अनुपमा। यस। देन आई रियलाइज कि ये टीवी सीरियल शो इतने ड्रामेटिक क्यों होते हैं, ये इतने ज़्यादा ही क्यों होता है? सो रीज़न क्या? और जब मैं एक बार देख लेता हूँ वो चीज़, अगर मैंने 5 मिनट भी देखी तो मुझे पूरा आधा घंटा या पूरा एपिसोड देखना ही पड़ेगा। ऐसा क्यों? टीवी सीरियल, पहले तो जब भी कोई सुनता है टीवी सीरियल शब्द, तब उनके दिमाग में आता है धूमताना ना धूमताना। राइट, वो अलग ही जोन होता है वो। एग्जैक्टली। तो टीवी सीरियल ये है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, ये इसकी जो स्पेसिफिक ऑडियंस है वो स्त्री है, वुमेन्स है, तो उनके लिए ही बनाएंगे। तो सारी आप सीरियल देखेंगे तो वो सारी उसमें जो पावरफुल कैरेक्टर होगा वो फीमेल ही होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फीमेल से कनेक्ट हो पाए। अभी और ये भी एक है कि ये जितनी भी फीमेल है जो देखते हैं सीरियल, उनकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो कहीं ना कहीं हम दिखाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगी, ताकि उनको लगे कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए, ये हमारे जीवन में नहीं है, ऐसा होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये उनको मोटिवेट करते हैं कुछ लाइफ में अलग करने के लिए, कहीं ना कहीं ये उनको फैमिली से कनेक्टेड भी रखते हैं। जितने भी आप सीरियल देखोगे उसमें जो भी कैरेक्टर होगा, जो लीड में होगा, उससे काफ़ी प्रभावित होंगी जितनी भी स्त्रियाँ होगी। तो वो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि फैमिली से कैसे जुड़े रहे, भगवान से कैसे जुड़े रहे, और अच्छे काम कैसे करते रहे। हाँ, मतलब 2-3 इंसिडेंट है जी। फर्स्ट, मेरे पापा जी, वो पहले तो वो सीरियल नहीं देखते थे लेकिन जैसे उनको क्या है कि वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, और उस टाइम पे वो एक सीरियल आती थी, साथ निभाना साथिया, गोपी रसोड़े में कौन था वो, राइट। तो वो 6 बजे देखते थे उसको, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। और मैं पूछता हूँ पापा क्यों देख रहे हो आप, हमारे भी नींद खराब कर रहे हो। हाँ, पता नहीं कि मुझे एक बार देखी है, मैं अभी देखता ही जा रहा हूँ, अभी उसका भी एक रीजन है। उस सीरियल में जो लीड कैरेक्टर उनका नाम था गोपी बहू। हाँ। इतनी संस्कारी, एकदम सीधी, गुजराती में कहवाय तो डाई डमरी वहू। हाँ। एक आदर्श पत्नी जिनको बोले, वैसा एक कैरेक्टर था। अभी ऑफ कोर्स कि लोग उनको देखना पसंद करेंगे, और लोग कहीं ना कहीं अपने आसपास वालों लोगों से एक्सपेक्ट भी करेंगे कि सब उनके जैसे बने। तो वो रीज़न है कहीं ना कहीं शायद देखने का। और वो उनको क्या है कि उनको पसंद थी वो कोकिला, क्योंकि वो जो ज़्यादा वो उसको क्या है कि वो चाहिए अंदर कुछ मसाला।
तो वो कैरेक्टर के लिए वो देखते थे कि अभी वो क्या अंदर आएगा और क्या उसको किडनैप करेंगे, फिर क्या उसको बाहर निकालेंगे। मतलब सीरियल देखा जाए तो वैसे ये इतना लाइक बड़ा मैं बोलूँगी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट कि और यहाँ पे कैरेक्टर के साथ भी कुछ भी हो सकता है कि आज मेरा कैरेक्टर खाना बना रहा है, कल शायद मैं ऑफिस चली जाऊँ, परसों में शायद कबड्डी के मैदान में रहूँ। तो लाइक देयर इज नो लिमिट, कुछ भी लाइक बट ऐसा कि जो स्टोरी के रिलेटेड हो, ऐसे कुछ भी आउट ऑफ द वे कुछ भी नहीं होता है। तो कोकिला के साथ अगर मैंने बहुत देखी नहीं है सीरियल पर जहाँ उसने किडनैप करवाया भी है, वो खुद भी किडनैप हुई है, मर्डर भी, मतलब क्या कुछ नहीं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो लगता है। हाँ, मतलब वो पहले तो हम भी देखते थे, मैं भी देखता था। मैंने शुरुआत से हम देखते थे, हम 8 बजे भी, क्योंकि मम्मी देखती है तो हम टीवी को छूते भी नहीं है। मम्मी देख रहे तो मम्मी को देखने दो। तो 8 बजे से लेके 10 बजे तक मम्मी जो देखती है हम देखना ही पसंद करेंगे। तो अनुपमा से लेके फिर क्या है, गुम है किसी के प्यार में, सब मैंने देखी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, स्टार प्लस की सभी सीरियल। फिर उसके बाद हमको ऐसा कंटाला आया कि नहीं भाई अभी नहीं देखना, क्योंकि एक बार हमने देखना स्टार्ट किया तो फिर देखना ही पड़ता है, उसको कंटिन्यू देखना पड़ता है। उनका कोई अंत नहीं है। तो वो स्टोरी लाइन पहले से ही डिसाइड होती है उसमें? नहीं, टीआरपी के बेसिस पे स्टोरी लाइन आगे बढ़ती है। आपको रोज शूट करना पड़ता होगा, ऐसा है? रोज नहीं, रोज हाँ होती है, लाइक हमारे पास 5 to 10 एपिसोड्स की बैंक रहती है, बट कभी कभी उसमें भी अभी हुआ कि नहीं एक सीन बाकी रह गया, कल का एपिसोड है, आज शूट करना है, तो ऐसा भी हुआ है बहुत बार। ओके, सो अगर हम बात करें कि मूवीज और ये जो टीवी शोज है तो उसमें कितना डिफरेंट रहता है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस। जब मूवी स्टार्ट होती है तब उसकी स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी स्क्रिप्ट रेडी होती है, हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट नहीं रेडी होती। जब मैंने सीरियल स्टार्ट की तब मेरे पास स्टार्टिंग के 20 एपिसोड्स की स्क्रिप्ट थी। अभी वो 20 एपिसोड्स मुझे बहुत अच्छे से याद रहे कि हाँ मेरा कैरेक्टर ये कर रहा है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बट उसके बाद क्या, उसके बाद हमें डेली के डेली एपिसोड्स मिलते हैं कि आज मैं सेट पे गई, आज मेरे इतने इतने सीन हैं। और ये कभी कभी लाइक ऐसा होता था कि मुझे पूरा एपिसोड पता भी नहीं है, 25 का एक सीन कर रहे हैं, 27 का एक सीन कर रहे हैं, 32 का एक सीन कर रहे हैं, तो वो बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बट क्योंकि मैंने 1 से 20 एपिसोड्स किए हैं तो मेरे लिए ये इजी रहता है कि ओके मेरे कैरेक्टर का ये दायरा है, मेरा कैरेक्टर ये काम ऐसे ही करेगा। अगर मेरा कैरेक्टर फ़ोन उठा रहा है तो वो ये हाथ में लेके ऐसे ही उठाएगा, वो ऐसे करके नहीं उठाएगा। तो वो एक रहता है। बट येस, ये मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और अगर आप क्योंकि मैंने सुना है कि अच्छा ये तो टीवी एक्टर है, तो वो मुझे काफ़ी हद तक हर्ट करता है। मैं ये बोलूँगी कि आप टीवी एक्टर्स को लाइटली मत लो, कभी उनका काम देखो, उनका हार्ड वर्क देखो। तो यस इट्स डिफिकल्ट। आपको रोज शूट करना पड़ता है yes. यार। वो जो स्टोरी लाइन होती है वो डिसाइड, मतलब 4-5 एपिसोड की बैंक रहती है। हाँ, उसके बाद वो स्टोरी डिसाइड करते हैं। ओके ओके। और मैंने वही भी सुना है कि जो टीवी एक्ट्रेस होती है या एक्टर्स होते हैं, जो भी टीवी शोज होते हैं और जो मूवीज होती है, देन उसकी हमको टीवी शो लोगों को करने में भी ज़्यादा मजा आता है, जो एक्ट्रेस है एक्टर होते हैं, बिकॉज उसमें पैसा भी ज़्यादा मिलता है। वो राइट है? नहीं, पैसा फिल्मों के कंपेयर में कम होता है बट ठीक है, एक वो होता है कि हाँ 1 महीना हो गया है तो हमारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। मूवी में क्या होता है कि एक हो गई, फिर दूसरी कब आएगी, दूसरा काम कब मिलेगा, तो वो थोड़ा उसमें रहते हैं। तो एक काइंड ऑफ बोले कि टीवी में सिक्योरिटी बोल सकते हैं थोड़ी बहुत, जो मूवीज़ और वेब सीरीज़ में शायद उतनी नहीं मिलती। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में ये साइंस स्टूडेंट है। सो वो आपने जो साइंस किया था जी तो वो पहले क्यों चुना, उसके बाद एक्टिंग क्यों? नहीं, मैंने सबसे पहले एक्टिंग चुनी है। एक्चुअली मुझे बचपन से ही इस फील्ड में आने का शौक था। मैं वैसी लड़की हूँ जो मैं बहुत ऐसे 3-4 साल की थी और टीवी देखती, तब मुझे ये क्वेश्चन होता था दिमाग में, जो आपने शायद बहुत बार सुना होगा कि इस टीवी के अंदर घुसते कैसे है इस पतली वायर से तो मैं उनमें से एक हूँ। बट क्योंकि मैं बिलोंग करती हूँ जूनागढ़ के एक छोटे से गाँव आलीद्रा से, जहाँ पे थिएटर, एक्टिंग, ये सब कुछ भी नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं। तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचना है।
तो उस वक्त ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली, ना कभी ना मेरे कुछ ऐसे फैमिली में किसी ने ऐसा कुछ किया हुआ है, तो कुछ भी लिंक नहीं था। तो क्योंकि मेरे पापा टीचर है तो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने पढ़ाई की 11 12 साइंस। फिर उसके बाद जब मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुई, मैं यहाँ पे बैंकिंग के क्लासेस करने के लिए शिफ्ट हुई थी, तब मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे पता चला कि ओके ऐसे थिएटर ग्रुप्स होते हैं, थिएटर ऐसे होता है, वर्कशॉप्स होती है, इसके थ्रू आप एक्टिंग में आगे बढ़ सकते हो। तो मैंने फिर वहाँ से वर्कशॉप की, उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। ओके, तो आपको पहले से ही एक्टिंग ही करना था बट पता नहीं था कि कैसे करना है। ओके, सो समझ गया मैं कि आप उनमें से ही हो कि जिसको पता ही नहीं हो कि कैसे एक्टिंग लाइव्स की स्टार्ट करें। हाँ, मुझे ऐसे ये नहीं था कि मुझे एक हीरोइन बनना है, बट यस मेरे एक बार टीवी में आना है, कि टीवी में मतलब कैसे आते हैं ये लोग, मतलब क्या करते होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी का ऐसे बड़ा सा सेट देखा, मैंने बोला वाह कि यार ओके ऐसा होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, रसोई शो सब जानते हैं उसके बारे में, राइट? कि एकदम मस्त, एकदम सुंदर सा किचन होता है, इतनी सुंदर लाइटिंग होती है। जब मैं पहली बार रसोई शो के सेट पे गई, लिटरली मेरा दिल टूट गया कि ओके ये इतना सा ही होता है। क्योंकि मैंने पूरा घर इमेजिन कर लिया था कि ओके अगर ये किचन इतना सुंदर है तो पूरा घर कैसा होगा। ओके, तो वो था मेरा माइंडसेट। मतलब छोटे थे तो मेरे भी समझता है कि गोविंदा अगर इस पे भी नाच रहा है तो बाकी पे भी क्यों नाच रहा है। तो मेरा थॉट मेरा भी ऐसा ही था। फिर बाद में पता चला कि ये तो प्री रिकॉर्डिंग होता है, ये सब होता है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन ये जो आपने थिएटर किया है, पहले वर्कशॉप की जी, तो वर्कशॉप में आपने कैसे एंटर किया और एक्टिंग फिर आपने कैसे धीरे धीरे स्टार्ट किया, और ऑडिशन भी देना पड़ेगा उसमें तो? हाँ, मैंने सबसे पहले थिएटर की वर्कशॉप की। उसके बाद मैंने 2-3 वर्कशॉप्स की है, एक यहाँ 2 अहमदाबाद में, और एक मैंने उसके बाद तुरंत कोविड आ गया था। ओके, फर्स्ट? हाँ जी, फर्स्ट। तो उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी वर्कशॉप की थी जो एनएसडी की होती है, फिर मकरंद देशपांडे सर की वर्कशॉप होती है, वो भी मैंने की। उसके बाद टचवुड मुझे थोड़ा थोड़ा काम मिलना स्टार्ट हो गया। 2021 में मैंने अपना फर्स्ट प्ले किया, और उसके साथ ही मैंने एक एल्बम सॉन्ग भी किया। तो उसके बाद बोलते हैं ना काम काम को खींचता है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत अच्छा काम मिलता गया। जो थिएटर होता है, क्योंकि थिएटर मैंने भी सुना है कि मेरे जो दोस्त है वो भी कहते हैं कि अगर आपको कोई एक्टिंग करनी है तो आपको पहले थिएटर करना पड़ेगा जी। तो वो रीज़न क्यों? मैं ये कहूँगी कि जो थिएटर होता है वो बेस है। मतलब आपको एक बहुत बड़ी इमारत पे चढ़ना है तो आपको ग्राउंड फ्लोर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये वो ग्राउंड फ्लोर है, और ये इतना मजबूत बनाता है एक्टर को। आप किसी भी एक्टर को ले लो जिन्होंने थिएटर किया है और जिन्होंने ना थिएटर, आप दोनों की कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। थिएटर आर्टिस्ट होते हैं तो वो सब काम करते हैं। जैसे हम एक कोई नाटक कर रहे हैं तो हम ऑन स्टेज भी करेंगे, बैक स्टेज भी करेंगे, कभी टिकट काउंटर भी बैठ जाएंगे, कभी हमें इस प्ले में हुई नहीं फिर भी मैं मदद करूँगी लोगों की। तो वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ के रखता है और आपको ग्राउंडेड रखता है कि आपको इसे उछलने, स्टारडम आने पे उछलने नहीं देता। और स्पेसिफिक अगर एक्टिंग की बात करें तो क्या होता है कि थिएटर की एक्टिंग होती है वो थोड़ी लाउड होती है, क्योंकि आप स्टेज पे हो। लाउड मीन्स आपके एक्सप्रेशन जो होते हैं वो थोड़े आपको एग्जाजरेट करके करने पड़ते हैं, क्योंकि जो स्टेज होता है उससे ऑडियंस दूर बैठती है, पास नहीं होती। जैसे टीवी कितना, टीवी की स्क्रीन बहुत पास होती है, राइट। उसमें आप एक आईब्रो भी ऊपर करोगे तो आपको दिखेगा, तो नोटिस होगा। अगर स्टेज पे आप एक आईब्रो ऊपर करोगे तो पीछे जो बैठा होगा उनको कुछ नहीं दिखेगा। तो वो डिफरेंस है। मतलब अगर कहना ये चाहती हूँ मैं कि थिएटर की एक्टिंग जो लाउड होती है, अभी वो लाउड हो गई, आपने एक बार वो कर ली तो उसको आप कम 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 करके कर सकते हो। समझ गए। और आपका एक्सप्रेशन या जो आप बताना चाह रहे हो वो ऐसे ही वर्ड से ही दिखेंगे जी, तो आपके एक्सप्रेशन दिखेंगे, आपको थोड़ा लाउड में है तो आपको थोड़ा लाउडली बोलना पड़ेगा। अगर आप फनी कोई जोक मार रहे हो तो आपको वैसे जोर से हंसना पड़ेगा और प्रोफाइल मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके। आप मूवी में करोगे तो आप पूरा घूम सकते हो, क्योंकि आप कैमरा जहाँ चाहो वहाँ आप घुमा सकते हो।
बट थिएटर में आपके पास सिर्फ इतना ही स्पेस है कि यहीं से आप दिखोगे ऑडियंस को, तो आप उसकी जो रूल्स होते हैं कुछ कि ऐसे 3/4 खड़े रहने का, आप बैक नहीं दिखा सकते, तो वो थोड़े कुछ रूल्स होते हैं जो इस वजह से है। और उसमें जो लेंथ होती है मतलब 1 घंटे की, वो पूरे से पहले से ही प्ले डिसाइड करते हैं, उसके बाद वो प्ले करते हैं हम थिएटर में, और उसमें ब्रेक नहीं होती ना। होते हैं 2 to 3 मंथ्स 2 to 3 मंथ्स रिहर्सल्स होते हैं। ओके, तो उसमें तो डिफिकल्टी होगी, कितनी ऑडियंस साथ में कितनी होती है? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उसमें भी सबसे ज़्यादा क्या होता है कि जो फर्स्ट रो में बैठे, मतलब कभी-कभी ये बोलना नहीं चाहिए बट फिर भी मैं बोल रही हूँ कि कभी-कभी डिस्टर्बेंस होता है ऑडियंस की तरफ से, तो वो थोड़ा ऐसे दुःख होता है कि वो नहीं होना चाहिए। हम कितना भी प्रिपेयर्ड हो, कितना भी ऐसे कि नहीं मतलब बहुत मुझे कुछ ऐसे नहीं होता है कि मुझे कुछ असर, मैं कैरेक्टर में हूँ, ठीक है? मैंने अपना कैरेक्टर 100% एक्सेप्ट कर लिया है, मैं स्टेज पे हूँ, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है जब हम आउट ऑफ कैरेक्टर जाके हमको वो मैनेज करनी पड़ती है, जैसे कि कोई बच्चा रो रहा है या फिर किसी से कुछ गलती से कुछ सेट पे मतलब कुछ गिर गया, तो उस वक्त आप कैरेक्टर में नहीं रह सकते। यस, आपको कैरेक्टर में रह के वो चीज़ ठीक करनी है, बट वो ठीक कौन करेगा? वो तो मैं ही करूँगी, क्योंकि कैरेक्टर में स्क्रिप्ट में तो वो है ही नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है। क्योंकि थिएटर मैंने भी पहली बार ही सुना था मेरे फ्रेंड के थ्रू, क्योंकि मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट तो था इसमें, क्योंकि मुझे जाना था, मॉडलिंग वगैरह करना था, लेकिन बाद में फिर मैंने इंजीनियरिंग वो डिसाइड किया, फिर इस फील्ड में आगे बढ़ा। लेकिन जो था ना थिएटर, और उसमें मैंने थोड़ा इतना ही जाना कि थिएटर अगर मुझे कुछ अच्छे से मोटिवेट कर रहा है अगर उसको, तो मुझे देखना पड़ेगा वो शो, क्या है उस शो का नाम, सिद्धार्थ रादरिया का शो गुज्जू भाई। तो उसमें उनकी जो प्रेजेंस होती है, उसमें उनके जो डायलॉग्स होते हैं, और वो पूरे 1 घंटे का जो प्ले होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। उसमें हम लोटपोट हो जाते हैं, मतलब वैसे बोल सके तो वो मोटिवेट मुझे करता था कि नहीं ऐसा होता है। फिर बाद में मुझे क्वेश्चन आने लगे कि अगर ऐसा करना है तो फिर कैसे करेंगे हम, कहाँ से स्टार्ट करना है। फिर पता चला कि वर्कशॉप होती है। फिर वर्कशॉप में मुझे ये पता चला कि उसमें भी थोड़ा स्कैम भी होता है कई बार। थोड़े स्कैम हर जगह है। ओके। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं अपनी एक फ्रेंड से मिली थी। तो उसने मुझे बोला कि लाइक वो अभी नई आई है इंडस्ट्री में, तो वो थिएटर भी करती है, फिल्म्स भी करती है। तो उसने मेरे को बोला कि टचवुड मुझे अभी तक ऐसा कभी कुछ सामना नहीं करना पड़ा कि यहाँ पे अहमदाबाद में भी हमारी इंडस्ट्री में ऐसे कुछ न्यूसेंस है। बट यस, यहाँ पे भी है जो ऑडिशंस के नाम पे पैसे मांगते हैं, और भी बहुत कुछ एक्टिविटीज़ होती है। बट हाँ, कि ध्यान रखना पड़ता है। देखो ये चीज़ें हर जगह, ऐसे नहीं कि सिर्फ ये वाली इंडस्ट्री में, हर जगह आपको पता ही होगा। लाइक आपकी ऑफिस में भी शायद ऐसा कुछ आपने कभी सुना होगा कि हर जगह है। तो बट क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसे है कि फेमस है, लाइमलाइट में रहती है, तो यहाँ की चीज़ें जल्दी बाहर आती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यस, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ न्यूसेंस तो है। तो एज अ लेडी आपको वो लगता है कि नहीं ये थोड़ा डिफिकल्टी रहा? बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, कैसे भी कहीं पे भी लाइक ऑडिशंस देने के लिए जा रहे हो या कोई लाइक मीटिंग के लिए जा रहे हो, तो यस, बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो रहता ही है कि यस मुझे अपना ध्यान रखना है। और मैं 2-4 लोगों को बोल के जाती हूँ। टचवुड मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे, मेरी जो रूममेट्स रही है बहुत सारे, तो मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो मेरा लाइव लोकेशन शेयर करती हूँ उनको। मैं कहीं पे किसी को मिलने जाऊँ तो उनका एड्रेस, नाम, नंबर सब। तो ये सारी चीज़ें हो जो एज अ गर्ल सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, किसी, यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू बी राइट। मतलब जैसे कि हम वहाँ पे भी सुनते हैं दूसरी इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे भी है। राइट, ओके। यहाँ पे थोड़ा कम है बट ऑफ कोर्स है। मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ कि अगर आपने पापा को बोला कि भाई मुझे एक्टिंग करना है, तो फिर उसमें क्या डिफिकल्टी आई? मेरे पापा बहुत अंडरस्टैंडिंग थे। ओके। पापा ने पहले मेरी पूरी बात एकदम ध्यान से सुनी, बट मम्मी की तरफ से थोड़ा था कि नहीं ऐसे नहीं करने का, हमारा कोई जान पहचान है नहीं, कैसे कर लोगी तुम। मैं नहीं करूँगी तो वापस घर आ जाऊँगी, आप लोग थोड़ी मुझे ना बोल रहे हो। बट पापा ने बोला कि ठीक है तू स्टार्ट कर, देखते हैं। बट यस, उनका बहुत ही बड़ा सपोर्ट रहा है मुझे, बहुत ही बड़ा, कि लाइक
क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें वो है ना कि आज काम है, कल नहीं है, कल मैं क्या कर रही हूँ, घर पे बैठी हूँ, या अभी मेरा दिमाग, मेरी जो मेंटालिटी है वो उन लोगों से थोड़ी अलग भी है, कि मेरी जो थिंकिंग है वो भी थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि मेरा ब्रॉड माइंड हो जाता है, वो लोग वहाँ पे रहते हैं। बट उनकी तरफ से मुझे इतना सपोर्ट मिला है कि मेरा जब शूट रहता था तो मैं रात के 3 बजे भी घर आती हूँ, 2 बजे भी घर आती हूँ, तो मेरे पापा ऐसे, मैं मैसेज करूँगी घर पहुँच, मेरी आदत भी जब घर पहुँचती हूँ तो मैसेज कर दी, पापा आई रिच्ड होम, तो उनका विदिन 1 मिनट रिप्लाई आता थी। फिर रात के 2 बजे हो, 3 बजे हो, 4 बजे, कि वो दूर रह के भी उतना ध्यान रखते हैं। तो उनकी तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला है, पूरा। ओके, समझ गया। तो अगर फिर ये जो आपने स्टार्ट किया, फिर रेवा का जो कैरेक्टर था उसके बारे में बताइए। फिर वो आई थिंक 200 प्लस एपिसोड थे आपके। 250। तो वो जर्नी कैसे रही? ओके, रोलर कोस्टर। हु अने तू हुतुतु ओके, वेरी कंफ्यूजिंग। ये तो मैं प्रोनाउंसिएशन में बहुत ओके, मेरा भी बहुत जगह पे वैसा ही है, तो ठीक है, होता है, कोई नहीं। हुतु अने हुतुतु। ओके। तो ये स्टार्ट हुआ था, मुझे एक मैसेज मिला था कलर्स की तरफ से कि हमने आपकी प्रोफाइल देखी है, हम आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप प्लीज़ आके ये जो ऑडिशन है वो दे दीजिए। और मैंने इससे पहले भी दिए हुए है ऑडिशन, ये मेरा फर्स्ट नहीं था, बट मैंने बोला कि चलो ठीक है। मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा कुछ आ रहा है, क्या करूँ कि नहीं करूँ? बोले कि जाके तो देख एक बार कि क्या होता है क्या नहीं। बोला हाँ चलो ठीक है। फिर मैं गई और लकीली उनको अच्छा लगा, मैंने किया। फिर मैं जब सब फाइनल हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने घर पे बोला, तो लाइक आई वाज नॉट श्योर कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीरियल का बहुत सुना है सबने कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, पैसों का भी थोड़ा जोल रहता है, फिर इतने आवर्स, मतलब बहुत टफ रहता है, और स्पेशली जो फीमेल लीड होती है उसका सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन रहता है कंपेयर टू अदर आर्टिस्ट। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं तू कर सकती है, तुझे अपॉर्चुनिटी मिली है तो तू ट्राई कर, और बस उसके बाद स्टार्ट हो। बट जब मैंने अपना खुद का पोस्टर देखा इधर अहमदाबाद में, इट फेल्ट वेरी गुड कि वर्थ है, मतलब जितना भी मैं कुछ कर रही हूँ लाइफ में, कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं तो अच्छे जा रहे हैं। मुझे वो जानना है, सॉरी तुम डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने ऑडिशन दिया था तो वो कैसा था? क्योंकि मैंने भी 2-3 ऑडिशन दिए हैं, वो तो पता ही नहीं कहाँ गए मतलब लेकिन जो फ्रेशर्स होते हैं, जो विदाउट थिएटर और विदाउट एनी वर्कशॉप के बाद जाते हैं, मतलब वो उसको पता ही नहीं है कि क्या, और डायरेक्ट ऑडिशन देने जाते हैं, तो वो प्रिपेयर कैसे करें? ऑडिशन में मैंने जितने भी ऑडिशन दिए थे, आई थिंक 2 दिए थे मैंने, क्योंकि मेरा फादर को भी ऐसा था कि नहीं भाई तू जा एक बार ट्राई कर, मेरे को नहीं था। फिर अचानक से मैं ऑडिशन देने गया, बहुत ही अहमदाबाद सिटी के अंदर था, वो सिटी के अंदर था। फिर आई थिंक 150 से ज़्यादा लोग थे वहाँ पे, मूवी का था वो पूरा, और अलग अलग तरह के लोग आ रहे थे। कुछ स्क्रिप्ट वगैरह कुछ उन्होंने दिया ही नहीं था हमको। आप अपनी तरीके से वो करिए, देन आपको जो अच्छा लगेगा वो हम देखेंगे। फर्स्ट मैं सुबह के 8 बजे गया था, शाम के 6 बजे मेरा नंबर आया था। हाँ राइट। फिर 6 बजे नंबर आया, एक बहुत ही, ये जो हमारा स्टूडियो है इससे भी कम की जगह थी, और 3-4 लोग थे। अचानक से उन्होंने लाइट, मतलब जो हेलोजन होते हैं येलो कलर के, वो डाले, पूरा मेरी जो आंखों में से पूरा ब्लैंक, और जितना भी मैंने रेडी किया था परफॉर्मेंस वो पूरा खत्म कि यार क्या हो गया। और उन्होंने कुछ बोला नहीं, डायलॉग वायलॉग भी कुछ नहीं पूछा कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। साइड प्रोफाइल वो होता है, फर्स्ट फ्रंट साइड और बैक, वो खत्म करके बाद में खत्म। अरे मैंने सोचा कि यार मैं 8 बजे तक रह रहा था, शाम के 6 बजे मेरा नंबर आया है, तो उसमें भी ऐसा। आपको क्या, आपका ऑडिशन कैसा था? ये कलर्स वाला मैं बाद में बताती हूँ, बट ये जो आपने बोला कि वैसे होता है ऑडिशंस में, कि कई बार स्क्रिप्ट देते हैं, कई बार लिमिटेड स्क्रिप्ट्स होती है तो नहीं देते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि जो आप घर से प्रिपेयर करके लाए हो, मतलब देखो एज एन आर्टिस्ट आपको ये थोड़ी कुछ चीज़ें होती है वो करनी पड़ती है। एक तो आपको जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल हो उसमें एक मोनोलॉग प्रिपेयर करके रखो। मोनोलॉग? यस, मोनोलॉग लाइक वो जो हम जिसमें आप स्व अभिनय, क्या गुजराती में क्या बोलते हैं?
मोनोलॉग, हाँ मुझे पता चल गया। हाँ, एकांकी, राइट। तो एक ये प्रिपेयर होना चाहिए। आप कोई भी कैरेक्टर ले लो या खुद से भी लिख के बना सकते हो। आपको ऑन द स्पॉट कहीं पे भी जाना हो, लाइक कि हाँ यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, चलो जाके आते हैं। स्क्रिप्ट नहीं दी कोई बात नहीं, और स्क्रिप्ट दी भी तो भी आप बोलोगे ना सामने कि सर मैंने कुछ और प्रिपेयर किया है, मैं क्या आपके सामने वो करूँ, तो कोई ना नहीं बोलेगा। अगर वो जेन्युइन ऑडिशंस है तो वो लोग चाहते हैं कि आप अपना अच्छा करो, आप अपना बेस्ट करो, तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि नहीं आप जो भी करना चाहते हो वो करो। तो एक मोनोलॉग प्रिपेयर होना चाहिए। फिर ये जो आपने बोला कि इंट्रोडक्शन, फिर जो प्रोफाइल, लेफ्ट राइट फ्रंट, तो जहाँ पे भी जो लोग स्क्रिप्ट नहीं देते वहाँ पे आप ये अपना प्रिपेयर किया हुआ रजू कर सकते हो। और अगर स्क्रिप्ट दे रहे हैं तो आपको स्क्रिप्ट को पूरा समझना पड़ेगा। अगर आप रट्टा मारते हो कि हाँ कि वन ये लाइन उसके बाद ये लाइन उसके बाद ये लाइन उसके बाद ये लाइन, तो वो नहीं होने वाला, आप ब्लैंक ही हो जाओगे। तो आपको कैरेक्टर समझना पड़ेगा। उसके लिए आप जितने भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। जहाँ वो जो असिस्टेंट वगैरह बैठे रहते हैं, आप उनको जाके पूछो कि ये कैरेक्टर क्या है। वो कभी कभी चिढ़ भी जाते हैं, बट कोई बात नहीं, फिर भी अपने स्वास्थ्य के लिए आप पूछ लो कि अच्छा ये कैरेक्टर है और उसके साथ और कौन कैरेक्टर है, अच्छा ये इसके साथ बात कर रहे हैं तो इसका रिलेशन क्या है। तो आप जितने सवाल करोगे आप उतने ही क्लियर हो जाओगे अपने कैरेक्टर के बारे में, और आप उतने अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाओगे। तो रट्टा मारने से अच्छा आप समझो। बीच में से अगर एक दो लाइन ऐसे गायब भी हो गए ना कि आप भूल गए, तो भी उतना असर नहीं करेगा, क्योंकि आपने कैरेक्टर पकड़ा है। तो लाइन से ज़्यादा जो वो जो डायलॉग्स फील करते हैं, कि जो उसकी जो फीलिंग है, इमोशंस है, वो बाहर आने चाहिए ऑडिशंस में, वो स्पेशल है। कलर्स के बारे में कुछ बताओ। हाँ, तो उसका सेम हुआ कि मैं गई वहाँ पे, मुझे पहले से स्क्रिप्ट मिल गई थी। लाइक जब मैसेज आया तब उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये स्क्रिप्ट आप पहले भेजो। तो मेरा पहला जो ऑडिशन था वो मैंने घर पे रिकॉर्ड करके भेजा था, जो उनको पसंद आया। उसके बाद मुझे वहाँ पे बुलाया गया। तो वहाँ पे भी मेरे को आई थिंक 3 सीन थे। तो उसकी स्क्रिप्ट मुझे वहाँ पे दी, और फिर मैंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट वो तीनों सीन किए। बट क्योंकि मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत श्योर थी, अच्छा ओके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से समझाया था उन्होंने कि ये कैरेक्टर ऐसा है। ओके, तो वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। यस, आप जितने सवाल करोगे आपके पास उतने जवाब आएंगे, आप उतने क्लियर रहोगे, और आपका कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। तो एक आर्टिस्ट के लिए सवाल पूछना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, समझ गया। तो अगर कैरेक्टर आपको पता चल गया है तो आप इजीली वो कर पाओगे कि अगर ये अच्छा ओके ये सैड वाला कैरेक्टर है, मतलब वो रोता ही रहता है। मेरा कैरेक्टर था वो बहुत ही ज़्यादा वैसा था कि एकदम पावरफुल, कॉन्फिडेंस। अगर वो दुखी भी होगी तो वो रोएगी नहीं, इजीली नहीं रोएगी। दुख आंखों में रहेगा बट चेहरे पे मुस्कान रहेगी, वैसा वाला। तो वो मुझे ये सारी डिस्क्रिप्शन मुझे बहुत पहले से ये डिटेल्स बताई गई थी, तो मुझे अच्छा ठीक है, ये काइंड ऑफ मेरे जैसा है तो मैं कर लूँगी। ओके, तो इजी रहता है वो। जी। और एक और चीज़ है कि आपको जो भी कैरेक्टर मिल रहा है आप उसको कहीं ना कहीं खुद से कंपेयर भी करो। ओके। कि अच्छा ये कैरेक्टर और ये इसमें ये है और मेरे में ये है, ये सिमिलरिटीज़ है और ये विपरीत, मतलब वो अलग है। तो वो भी आप ऐसे एनालाइज करोगे तो वो भी इजी हो जाएगा थोड़ा एक्ट करने के लिए। ओके। और लाइक आपने जब ये स्टार्ट किया फिर कलर्स में रेवा कैरेक्टर, तो वो जो आपको फेम मिली भी बाद में, तो फिर उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत ही अच्छा। जो आपने अभी बोला ना कि आपको घर पे टीवी नहीं देखने देते थे, तो कई बार ऐसे लोग आके मुझे बोलते कि यार मेरी मम्मी ना आपकी बहुत बड़ी फैन है, हमको टीवी देखने ही नहीं देते। मैंने बोला वो आपके लिए तकलीफ है बट मेरे लिए बहुत अच्छा है। राइट। बट यस, ये एक ओके, यहाँ मुझे इससे एक चीज़ याद आई कि हम लोग शूट कर रहे थे। आई थिंक सीरियल स्टार्ट है उसके एक हफ्ते की ही बात है, और हम लोग एक्सटीरियर शूट कर रहे थे कहीं पे। तो मैं ऐसे चल के जा रही थी, शूट हो रहा था, चालू था, और अचानक से मुझे आवाज़ सुनाई दी, ए रेवा। इससे मेरे को बाहर से आवाज़ सुनाई, ये कौन बोल रहा है इतनी जल्दी? मैंने अभी तो एक हफ्ता ही हुआ है सीरियल को। एक आंटी से दौड़ के आके मुझे हक कर रही है, और तब ऐसे फील हुआ कि वाह यार, मतलब अपने घर वालों के अलावा भी कुछ लोग हैं जो हमें प्यार जानते पहचानते। एग्जैक्टली। तो हाँ, उसके बाद तो लाइक फिर कहीं पे भी ऐसे बाहर जाते थे, घूमने जा रहे, तो यस मिलते हैं लोग, और बहुत ऐसे अच्छा लगता है कि हाँ ऐसे आप तारीफ भी करते हैं ऑफ कोर्स कैरेक्टर की भी, कैरेक्टर के बारे में भी बोलते हैं, खुद के बारे में भी बोलते हैं।
तो इट फील्स गुड, बहुत अच्छा लगता है। और अभी फ्यूचर देखते हैं आगे। आपने कुछ बताया था वेब सीरीज? यस, मैंने एक वेब सीरीज शूट की है, मॉडर्न प्रेम टेक 2, गुजराती। यस, गुजराती। तो उसका शूट हो गया है, अभी डबिंग होगा, तो आएगी। राइट। सो आपकी फेवरेट, मतलब अगर बात करें को फेवरेट जो सीरियल है तो वो कौन सी, टीवी शो कौन था बचपन में? बालिका वधू। क्यों? क्योंकि उसमें जो आनंदी आती थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसकी आनंदी और जगदीश का जो कैरेक्टर था, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कुछ। अविका गौर बहुत ही ज़्यादा। फिर हम सबका जो फेवरेट शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, वो भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट रहा है। राइट, क्योंकि आई थिंक मुझे पता है कि मेरी सोसाइटी में ये जो 2 सीरियल थी उस टाइम पे 8 बजे, शायद 8 या 8:30 बजे, वो 8 बजे बालिका वधू, 8:30 बजे तारक मेहता, और सब डिनर के टाइम में वो देखते थे। हाँ। और मैं किस सोसाइटी में किसके भी घर पे जाओ उस टाइम पे या बालिका वधू स्टार्ट ही है और तारक मेहता स्टार्ट है। और तारक मेहता के लिए आई थिंक सब तैयार हो जाते थे। तो वो मुझे एक क्वेश्चन भी है इस टीवी शो में कि जब ये टीवी शो हाइप पे होते हैं, उसकी टीआरपी अच्छी चल रही है, उसके एपिसोड लोग पसंद कर रहे हैं, फिर बाद में हमको पता चलता है कि अभी धीरे धीरे वो कम हो रहा है, तो वो इस टाइम पे वो बंद क्यों नहीं कर रहे, फिर बाद में कंटिन्यू क्यों रहता है? कि लोग कनेक्टेड तो है ही। अगर वो बंद करके नया शो चालू करना होगा तो उनको वापस से ऑडियंस क्रिएट करनी पड़ेगी। अभी ऑलरेडी जो ऑडियंस है, सबसे ज़्यादा क्या होता है कि हम सीरियल किससे लाइक उस सीरियल का मार्केटिंग मूवी जैसा नहीं होता है, वो माउथ पब्लिसिटी से ज़्यादा चलती है। कि आज किसी ने बोले कि हाँ ये सीरियल, नहीं कल को मज़ा नहीं आया एपिसोड में, मैंने बंद कर रही हूँ देखना, फिर कल को वो बोलेगी कि ये आज मज़ा है, देखना ना आज का एपिसोड अच्छा है। राइट। तो वो ऑलरेडी जो ऑडियंस है उनको बढ़ाने की कोशिश करता है। मुझे ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं क्योंकि आई थिंक अनुपमा जो अनुज और अनुपमा का जो वो क्या बोलते हैं उसको, सीरियल बंद होने का स्टार्ट हुआ था उसका, सीरियल बंद होने का रीज़न कभी टीआरपी नहीं होता। या तो फिर वो प्रोडक्शन होगा या तो फिर वो चैनल होगी। ओके, समझ गया। यस। और बाद में वो खींचते ही वो ऑडियंस के हिसाब से कि ऑडियंस अभी भी देख रही है। स्टोरी लाइन वैसी बनाते हैं कि जो उन लोगों को पसंद आए वैसी। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बिलोंग करती हूँ जूनागढ़ के एक छोटे से गांव, प्यारे से गांव, अलीजा नाम है जिसका। वहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन 15 साल गुजारे हैं। मुझे एक क्वेश्चन कि सौराष्ट्र में कल्चर हमारा भी वहाँ पे, आई थिंक हम गुजरात के बारे में बात करें, पूरी इंडिया के बारे में बात करें, तो जितने भी आई थिंक सौराष्ट्र वो देवभूमि बोलते हैं हम उसको, कि देवों की भूमि, तो वहाँ पे पहले से ही द्वारका लाइक जितने भी बड़े बड़े लोग हैं या नरसिंह मेहता है, सत्पुरुष है, वहाँ से ही है जी। और हमारा कल्चर भी लाइक गरबा है, रास है, फिर जितने भी प्रभातिया है वहाँ से ही है, प्रभात फेरी। तो आपने वो बचपन में वो देखा था वो भवाई? यस, मैंने भवाई देखी है। मैंने फिर हमारे वहाँ एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कान गोपी। कान गोपी, यस, जो पूरी रात लाइक 7 बजे अराउंड स्टार्ट होता है, फिर आई थिंक सुबह 5-6 बजे तक रहता है। वो पूरा बताइए। पूरी कृष्ण लीला उसमें दिखाते हैं। अच्छा, ओके, वो जैसे कि वो हम टीवी में देखते हैं 4 से 6 लोग ही होंगे और स्टेज बड़ा स्टेज नहीं होगा, ऐसे जैसे स्ट्रीट प्लेस होते हैं कि चारों तरफ लोग बैठे और बीच में वो हो रहा है, वैसे उसका पूरा सेटअप होता है। 4 लोग, एक सखा, कृष्णा, गोपी, राधा, वैसे कैरेक्टर्स होते हैं और पूरी कृष्ण लीला बहुत सुंदर तरीके से दिखाते हैं। और आप, मेरे लिए नींद बहुत प्यारी है, ठीक है, मेरे को नींद चाहिए, मतलब चाहिए, बट मैंने वो कान गोपी एक बार स्टार्ट किया देखना, मैंने एंड तक वो नहीं छोड़ा। मतलब सोचो कि वो कितना वो होगा कि वो ऑडियंस को जकड़ के रखता है। लोग पैसे भी ऑफ कोर्स उसमें बहुत ही ज़्यादा खर्च करते उड़ाते, बट वो सारे पैसे डोनेशन के लिए जाते हैं। फिर वो गौशाला हो गया या कोई अनाथ आश्रम हो गया, वैसी जगह पे कान गोपी बोलते हैं। अच्छा, ओके, अभी पता चला वर्डिंग का मतलब क्या है, कान गोपी जी, कृष्ण की लीला। कृष्ण लीला ये तो मतलब रामलीला जैसे, रासलीला जो हम देखते हैं दशहरा के पहले होता है, वही चीज।
वो आई थिंक लिमिटेड, हाँ मतलब वो टाइम भी बहुत लिमिटेड होता होगा, आई थिंक आधा 1 घंटा होगा। ये 7 बजे से सुबह के 6 बजे, आई थिंक 10 से 11 घंटे, मतलब वो कंटिन्यू रहता है। बीच में कभी कभी ऐसे 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, उसमें भी भजन चलते रहते हैं। एकदम वो माहौल एकदम बहुत सुंदर रहता है कि लोग आके देख रहे हैं, कहाँ दूर दूर से आके देखते हैं। स्पेशल जब गणेश चतुर्थी आती है तब रात को जो 5 दिन का जो होता है गणेश भगवान का पूजा, उसमें रात कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसमें से ये एक है कि कानगोपी भी होता है। फिर किसी के घर पे कोई मनोरथ कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो तब भी रात को कानगोपी होता है। जैसे कि हमारे गुजरात में, हमारे यहाँ पे महसाणा और यहाँ पे रात मैरिज के टाइम गरबा होता है। वहाँ पे क्या होता है? गरबा होता है। गरबा ही होता है। गरबा ही होता है। डायरा करते हैं क्या? डायरो नहीं, शादी में होता है डायरा। नहीं, शादी में डायरा नहीं। मैंने वो सुना था यार कि यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे तो लोग ऑर्केस्ट्रा बोल रहे हो आप? डायरा कीर्तिदान करते हैं ना डायरो। शादी में गरबा ही हो जाता है। गरबा ही होता है। और वहाँ पे अगर आप गांव एरिया में, तो वहाँ पे लिमिट भी नहीं होती 12 बजे की, खेलते रहो जब तक आपके पैर चले। ओके, अब मैंने आपकी स्टोरी देखी थी फिर पहले, वो कृष्ण भगवान का डाला था आपने, वो क्या तुलसी विवाह? नहीं, तुलसी विवाह तो नहीं था उस टाइम पे। वो क्या था? कौन से? श्रीमद् भागवत की बात कर रहे हो? हाँ, श्रीमद् भागवत। तो ये भी बहुत अच्छी सीख है। श्रीमद् भागवत की सप्ताह होती है, 7 दिन की होती है। उसमें पूरा जो महाभारत, रामायण, जितने भी हमारे ग्रंथ है, उसमें से कुछ कुछ पार्ट आई थिंक बोल सकते हैं। मेरे को उतना ज्ञान नहीं है, तो प्लीज़ कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। तो उसमें से कुछ कुछ हिस्से लिए हैं और इस श्रीमद् भागवत की रचना की है कि जो पढ़ने से आपको कर्म का ज्ञान होगा और शायद आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। बहुत वेदव्यास जी और मैं नाम भूल गई अगेन, तो वो मतलब बहुत सुंदर है। तो जब हमारे एक रिलेटिव्स ने ही अभी दिवाली के बाद वो रखा था, तो मैंने सोचा था कि मैं 1-2 दिन अटेंड करूँगी, फिर वापस आ जाऊँगी अहमदाबाद, अपना काम है वो कंटिन्यू करूँगी। बट वो 2 दिन मैंने एकदम इतने ध्यान से सुना और मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं यार, ये सिर्फ सुनने के लिए तो नहीं है। अगर ये सुन के अगर हम जीवन में 1% भी कहीं ना कहीं अगर हम इसको उतारे, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा कारक होगा सबके लिए। तो फिर मैंने 1 से 7 दिन मैंने पढ़ा, और मैं 7 दिन बाद भी मुझे कुछ सवाल थे, वो मैंने जो वेदव्यास जी शास्त्री जी थी उनसे पूछे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो या आपके कोई रिलेटिव्स ऐसा कुछ कर रहे हैं, या तो फिर मतलब उनका पुस्तक भी आता है, तो अगर आप वो भी पढ़ पाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। लाइक आपके जीवन के जितने भी सवाल है, जितनी भी मुश्किल है, आप कुछ भी पढ़ लोगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आंसर तो मिल ही जाएगा। दिवाली से पहले मेरी सीरियल बंद हुई। ओके। हाँ, नवरात्रि के बाद हमारा शूट स्टार्ट नहीं हुआ, जो भी रीज़न थे। बट वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहता था कि यार क्यों हुआ, क्योंकि मुझे मेरी सीरियल से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, मेरे कैरेक्टर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। और सडन एक होता है कि सीरियल बंद हो रहा है, कि ओके ठीक है, अभी हमारा स्टोरी लाइन ख़त्म हो रहा है और सीरियल ख़त्म हो रहा है, तो वो एक होता है कि हाँ ठीक है, हम मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि सीरियल बंद होने वाला है। बट हमारा थोड़ा सडन वाला बंद हुआ था। ओके। तो वो एक्सेप्ट करवाना थोड़ा मुश्किल था। अभी तक मैंने वो पोस्ट नहीं किया है कि हमारी सीरियल बंद हो गई, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इससे हर्ट होने वाली चीज़ थी। तो मैं नहीं निकल पा रही थी उससे बाहर कि यार मतलब क्यों हमने 2 साल की, हमारे पास से 2 साल की कमिटमेंट लेके अभी क्यों ऐसे बंद हो गया। तो जब मैंने ये श्रीमद् भागवत कथा में मैं 7 दिन बैठी, तब मेरे को पता चला कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। शायद आगे और भी बहुत कुछ अच्छा लिखा है। जितना मैंने किया बहुत ऑनेस्टी के साथ किया, अभी आगे भी जो करना है वो बहुत ऑनेस्टी के साथ करना है, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आगे बस ऐसे ही सीखते रहना है। दुखी होने की या हर्ट होने की कोई बात नहीं है। तो ये जो आई थिंक मैं आपको समझ पा रहा हूँ जितना भी, तो आप स्पिरिचुअल मैं मानती हूँ आप जी, बहुत मानती हूँ, लेकिन उतना ज़्यादा अब डीप में नहीं जाते। बहुत ज़्यादा, देखो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, बट हाँ ये एक बोल सकते हैं कि जब भी ज़िंदगी में मैं कहीं ना कहीं ऐसे मेरे को लगा है कि यार अब आगे क्या होगा, कुछ हो पाएगा, मतलब तब मुझे बस ये एक ही चीज़ ने हेल्प किया। फिर आप उसको भगवान बोलो, श्रीमद् भागवत बोलो,
मैं रीडिंग भी करती हूँ, रामायण महाभारत जो भी बोलो, तो मुझे हाँ कहीं ना कहीं हेल्प मिली है। कुछ कुछ है जैसे रिचुअल्स होते हैं हमारे में, जैसे बर्थडे के दिन, जन्मदिन के दिन हम मंदिर जाते हैं, तो वो मेरा सालों से रहा कि हाँ बर्थडे होगा मैं मंदिर जाऊंगी ही जाऊंगी। तो ऐसे क्योंकि उसका रीज़न है, ऐसे ही कुछ भी हमारे शास्त्रों में ना ही कुछ ऐसे ही कुछ भी लिखाया गया है, कोई कुछ लिखा है तो उसका कुछ पर्टिकुलर रीज़न है। अगर आपको रीज़न पता नहीं है तो आप पहले वो रीज़न को पहचानो। ऐसे कुछ, क्योंकि आजकल इंटरनेट में बहुत कुछ ऐसे ही बकवास करते हैं लोग कि हाँ, जैसे स्पेशली कृष्ण भगवान के बारे में, तो मैं सुन भी नहीं पाती हूँ। क्या ये लोग बोलते हैं कि कृष्ण भगवान ने 16,100 रानियों के साथ शादी की। अरे भाई क्यों की? वो तो देखो आप ऐसे ही कुछ भी बकवास करते हैं कि अभी इसे मुझे हिंदू मुस्लिम के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, बट ठीक है जो भी रीज़न है, अब हमें हर धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे तो छोड़ दो, या तो जानने की कोशिश करो या तो छोड़ दो। किसी में अगर आपको कुछ पता नहीं तो बस बकवास मत करो। आप द्वारका गए हो? हाँ। और वो जन्माष्टमी के दिन? जन्माष्टमी पे गई, बहुत छोटी थी एक बार, तब गए थे। तो आपको पता है कुछ क्या एक्सपीरियंस होता है? क्योंकि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं द्वारका जब भी गया हूँ, हाँ, तो पता नहीं, द्वारका पे जब भी मेरी गाड़ी से मैं पाँव रखता हूँ नीचे, अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो। बहुत ही मुझे 2 अनुभव हुए जी। मैं बहुत बार द्वारका भी गया हूँ, सोमनाथ भी गया, लेकिन जितनी बार द्वारका गया हूँ वहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं अलग दुनिया में हूँ, शांत जगह पे हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा लग रहा है जी। क्योंकि गोमती का घाट और मंदिर इतना अलग ही सुकून देता है, ट्रू। वो बहुत उसको पवित्र भूमि उसको बोल ही नहीं सकता कि हम ये अच्छा नहीं है। द्वारका बहुत ही अलग है। और सोमनाथ में जाता हूँ तब मुझे अलग एनर्जी मिलती है, क्योंकि द्वारका का जो दरिया है वो शांत है, मतलब शांत रहता है। जो सोमनाथ है वहाँ पे वो बहुत ही लाउड होता है, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि, और सोमनाथ से भी ज्यादा एक जगह है माधवपुर, वहाँ पे माधवराय जी का मंदिर है, और वहाँ का नाम सुना है लेकिन मैं गया नहीं। हाँ, उस वहाँ का दरिया है वो इससे भी ज्यादा थोड़ा, हाँ, क्योंकि बोलते हैं कि वो मंदिर के ऊपर से एक बार अभिषेक हुआ था दरिया के पानी से, तो ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ का दरिया बहुत ही ज्यादा तूफानी है। बट द्वारका तो है, द्वारका लाइक अभी तो बहुत, मतलब मैं पूछ रहा था कि जो वहाँ पे मैं जाता था तो वो बोल रहे हैं कि आपको ज्यादा अगर कुछ जानना है और ज्यादा आपको एंजॉय, मतलब एंजॉय नहीं, मतलब आपको बहुत ही अच्छा बोलते हैं इसको, आप भूल जाओगे, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, आपकी जिंदगी में क्या तकलीफ है, क्या मुश्किल है, आप मेंटली स्ट्रेस हो, नौकरी में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, आप सब भूल जाओगे। और उन्होंने बताया था कि अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आप जन्माष्टमी के दिन आओ। जन्माष्टमी तो आप वो एक्सपीरियंस बताएं, अगर आपको जितना भी मालूम है। मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम है, बट यस, जन्माष्टमी के दिन हम बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है, तो यू हैव टू लाइक, अगर आप जा रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होकर जाओ कि हाँ ठीक है। बट हाँ, वो भीड़ में भी अगर आप जब भी आप सामने ठाकुर जी के सामने आओगे तो आपको ऐसी अनुभूति होगी कि हाँ ठीक है, ये सब ये ठीक है, अभी जो भी जितना भी कष्ट हुआ वो सब ठीक है अभी, मतलब अभी उसको मैं शब्दों में तो कैसे बोलूँ जन्माष्टमी पे, मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़ भी होती है। हाँ, आई थिंक 12 बजे के बाद, हाँ, रात के 12 बजे, हाँ हाँ। और फिर दूसरे दिन जो होता है नंद घेरा नंदोत्सव बोलते हैं जिसको, वो भी होता है। ओके, तो सही रहता है। और आप सौराष्ट्र के बारे में, आपको फूड काठियावाड़ी फूड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाजराना रोटलो, वघारेलो रोटलो बट काठियावाड़ में जैसे बोलते हो तो यही आता है कि वघारेलो रोटलाનું શાક ને દહીં ની તીખારી ને ओके, मेथी ना भजिया मुझे भजिया से अलग ही लेवल का प्यार है, ठीक है। तो जैसे मैं जूनागढ़ से बाहर निकली, पहले मैं आनंद में मेरी पढ़ाई हुई, उसके बाद मैं अहमदाबाद में, यहाँ पे नहीं मिलता है भजिया। यहाँ पे जो भजिया बोलते हैं वैसा भजिया होता ही नहीं है। कैसा होता है मतलब? भजिया सॉफ्ट होता है यहाँ पे लाल कलर के भजिया होते हैं। काठियावाड़ी फूड तो मतलब हमको तो, फिर एक और बात, यहाँ पे फाफड़ा के साथ कढ़ी क्यों देते हैं? भजिया के साथ कढ़ी क्यों देते हैं? यहाँ पे तो पहले कढ़ी पीते हैं लोग, यहाँ पे पहले से ही है। यहाँ पे भजिया के साथ खजूर इमली की चटनी होती है। खजूर इमली की चटनी, खजूर इमली की चटनी, यस। इवन हम फाफड़ा के साथ भी वही खाते हैं, ग्रीन चटनी, हरी चटनी, फिर खजूराम इमली की चटनी।
तो भजिया के साथ कढ़ी जब मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे ऐसे गुस्सा आया था थोड़ा कि यार ये लोग कुछ पाप कर रहे हैं। हम तो पहले से ही वहाँ पे हमारे मानसा में फेमस है। મહેસાણા પેલું ફેમસ છે ભાખરી અને શાક આઈ ગેસ। ભાખરી શાક તો પહેલે નહીં મંગળદાસ નું ભાખરી શાક। हाँ वो सब्जी की भी मेरी राम झुंपड़ी, हाँ राम झुंपड़ी भी है, वो फेमस है। मेरी सीरियल में जो मेरी छोटी बहन का कैरेक्टर करती थी शिव, वो एक बार लेके आई थी, तो वो पता है। अच्छा वो महसाना? हाँ वो महसाना के प्रॉपर। तो वहाँ से यहाँ पे आके क्या क्या वो डिफरेंट मिले आपको, मतलब बहुत लैंग्वेज तो सबसे पहला हूँ काठियावाड़ी में बोलती कोई समझे नहीं है શું બોલું એવું તો जब बट हाँ अभी एक रील वायरल हुई थी ज्यादा आई थिंक काठियावाड़ी महसाणी ऐसा कुछ काठियावाड़ी वर्सेस मेहौणी। तो काठियावाड़ में भी बहुत टाइप्स है। काठियावाड़ी में कुछ बोले इट्स ओके, आप कुछ बोले मैं शायद ट्रांसलेट कर सकती हूँ, ऐसे तो कुछ भी तो मैं क्या बोलूँ काठियावाड़ी में। आप लाइक बोलते हो ना हालो बोलते हैं आप? हालो नहीं क्या बोलते हैं? ए हालो चलो जाइए, तो आप क्या बोलते हो? हाल जाइए। क्या हाल जाइए? हाय जाए हाल जाइए हाल जाइए हाल जाइए, बट એને આવું ફ્લો માં બોલી તો હાલ જાય। પછી મેં એક રીલ માં મૂકી તું કે તમે પૂછો ને કે ક્યાં પહોંચ્યા તમે, ક્યાં પૂઈગા? ક્યાં પહોંચ્યા? પૂઈગા પૂઈગા जो पहुंचो ले महसाणी બરોડીન या સુરતી પોંક્યાવાડી ये अलग लैंग्वेज है, કાઠિયાવાડ में नहीं। महसाणा में चो पहुंचो ले ए चो पहुंचो ले। यहाँ पे तो हमारा ऐसा ही रहता है। महसाणा में एक अलग सी हुआ क्या पहुंचो ले ए बढ़ दिया वो कर लिया। यहाँ पे हमारा मतलब महसाणा काठियावाड़ी इज द स्वीटेस्ट लैंग्वेज। हाँ मतलब स्वीटेस्ट होते हैं। मुझे डर भी लगता है क्योंकि इतनी ज्यादा सॉफ्ट में बोलते हैं, पिघल जाता है आदमी। ये हमारे जितने भी कॉलिंग में जितने भी लोग हैं सब काठियावाड़ी। अच्छा नहीं स्वीट बोलो तो ही अगर रखने का। बट वो स्वीटनेस हमको कभी बिटर भी लगती है, मैं बताती हूँ कब, जब हम वहाँ से बाहर निकलते हैं। अभी मेरे एक्सेंट में काठियावाड़ी बहुत कम शायद आपको लगता होगा। जब मैंने जूनागढ़ से जब मैं आनंद शिफ्ट हुई तब मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरे जो हॉस्टल में रहती थी तो जो मेरे रूममेट्स है, मेरे सारे फ्रेंड्स है, वो कभी कभी मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मजाक कि मैं मजाक कर रहे, बट वो कहीं ना कहीं हर्ट होता था और वो कहीं ना कहीं इधर भी रह जाता था कि यार हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। हाँ तो उसमें तो गलत क्या, लैंग्वेज में तो क्या, यहाँ पे तो हमको तो चलता है। हाँ बट वो हर जगह नहीं चलता है ना। देखो अगर आप कुछ ऐसा काम करो जहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज सुधारने की जरूरत है, मैं टोटली अग्री करती हूँ कि हाँ ठीक है। अगर मैं रेवा बन के काठियावाड़ में बात करूंगी तो ऑफ कोर्स की नहीं चलने वाला, मुझे वहाँ पे प्रॉपर गुजराती ही बोलनी पड़ेगी, राइट। बट जब मैं घर पे बात करूंगी तो मैं अगर घर पे बात की मैंने और प्रॉपर गुजराती बोली, मम्मी कहे बेटा ત્યાં જ રહો અહીંયા ના આવતા। तो एक कहवाय ने कि एक मेरी दो साइड हो गई। एक यहाँ पे जो इस तरीके से मैं बात करती हूँ, रूममेट के साथ अलग तरीके से बात करती हूँ, जो घर पे वो प्रॉपर काठियावाड़ी में। आज भी अगर घर जाती हूँ तो मेरे से शुद्ध गुजराती में बात नहीं होती, मैं प्रॉपर काठियावाड़ी में ही बात करती हूँ। स्विच ऑन ऑफ हो जाते हैं, स्विच हाँ वो हो जाता है। उसमें क्या है कि मैं भी महसाणा मतलब उस साइड से ही हम हैं। अभी गांधीनगर जिला हमको मिला है, मतलब पहले थोड़े टाइम पहले, तो महसाणी लैंग्वेज हमारा नहीं आ जाती। हाँ, तो दिक्कत वहाँ पे होती है कि हाँ तो मैं तो क्या, मैं आई थिंक मैं कॉलेज में था, कॉलेज में जितने भी बंदे थे वो सब अहमदाबाद और हिंदी मीडियम स्कूल के, तो वो प्रॉपर गुजराती बोले या प्रॉपर हिंदी बोले, हमारी फट जाती थी। हम हिंदी भी नहीं बोल पाते थे ना प्रॉपर गुजराती बोल पाते थे। हिंदी पे भी हमें और ही आ जाता है। तो अभी मेरा ऐसा है कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया, ठीक है। बट जो लोग जिनको इंडस्ट्री से लेना देना ही नहीं है वो अपने आप को क्यों चेंज करेंगे, वो तो काठियावाड़ी में ही बात करेंगे। तो लोग उड़ाते हैं मजाक। फिर आप अगर आप मेहौणी की बात करोगे तो मैंने उनका भी मजाक उड़ते हुए देखा है। तो ये बहुत लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई अलग एक्सेंट में बात कर रहा है तो आप भले ही मजाक में मजाक उड़ाओ कि अरे दिल पे मत लेना, मजाक कर रहा हूँ, वो दिल पे लगती है, क्योंकि वो इंसान ऑलरेडी अपने घर से दूर आया है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के ड्रीम्स लेके,
और उसमें आप थोड़ा सा भी उसको मजाक में भी डीमोटिवेट करोगे तो वो उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं बहुत गहरा असर करेगा। मैं तो बहुत इग्नोर करता कि ऐसा नहीं, हमारी आ जाती है, करना ही पड़ता बहुत तोछड़ी भाषा बोलते हैं हमको यहाँ पे कि वो लाइक तीखी लैंग्वेज। हाँ, मैसाणी तो थोड़ा फ्लुएंट में निकल जाता है कभी कभार, चुप जाओ ना भाई, क्या है। एग्जैक्टली मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता। आप देखोगे तो हर किसी ना किसी का कोई ना कोई सुपीरियर है, ठीक है। अब शुद्ध गुजराती बोलते हो बट शुद्ध हिंदी नहीं बोल पा रहे तो हिंदी वाले आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप शुद्ध हिंदी बोल पा रहे हो, आप शुद्ध इंग्लिश नहीं बोल पा रहे तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अगर आप इंग्लिश भी शुद्ध बोल पा रहे हो बट अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोल पा रहे तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। आप अमेरिकन एक्सेंट में बोल पा रहे हो, ब्रिटिश में नहीं बोल पाते तो वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। मतलब आपको जो अब जैसे हो वैसे रहो, एग्जैक्टली वैसे ही रहो, कुछ चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। ओके, लेट्स प्ले अभी गेम खेलते हैं। ओके ओके, आई थिंक 2 गेम खेलते हैं। फर्स्ट रैपिड फायर, मतलब मैं एक रैपिड फायर तो नहीं लेकिन मैं एक वर्ड बोलूंगा, लाइक आई थिंक आपने मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो फटाफट से बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो पहला दिमाग में आता है शब्द, और उसके बाद अगर आपको कुछ उसके बारे में कुछ कहना है तो आप कहना है। और सेकंड आई थिंक हम मेहसाणा काठियावाड़ी कुछ बोलते हैं गुजराती में, आई थिंक वो ज्यादा मजा आएगा। ओके, एज अ टीवी एक्ट्रेस आपको ब्रेव, रेवा, पुरोहित, भगवान, कृष्णा। ओके, भाई, बिन, फूड, आत्मा, सौराष्ट्र, देवभूमि, ऑडियंस, एवरीथिंग। परफेक्ट जवाब आप है। प्रेम, ऑलवेज, अहमदाबाद, प्रेम, अहमदाबाद प्रेम। yes. मैं जूनागढ़ से ज़्यादा अहमदाबाद से कनेक्ट कर पाती हूँ क्योंकि प्रॉपर जूनागढ़ में मैं उतना नहीं रही हूँ। मैं पहले गांव में थी, उसके बाद आनंद में शिफ्ट हुई, 2 साल हॉस्टल में रही। बट अहमदाबाद ने मुझे सब कुछ दिया है, जो लाइक बोले ना कि एक परिंदे को पर दिए हैं। तो अहमदाबाद इज एवरीथिंग। आई थिंक अभी पूरे गुजरात में अहमदाबाद ही मैन आई थिंक ड्रीम सिटी हो गई है सबके लिए। कह सकते हैं ड्रीम सिटी। लोग मुंबई को बोलते हैं, मैं अहमदाबाद को बोलूँगी। और अहमदाबाद ना बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। आप कहीं से भी आते हो, कहीं से भी कुछ भी काम करो, ये ऐसे जैसे पानी में वो चीनी घुल जाते से वो लोगों को अपने साथ मिला जुला कर लाइक रख लेता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप कब मतलब आउट ऑफ स्टेट गई हो और कुछ बैड एक्सपीरियंस रहा हो वहाँ पे? राजस्थान। क्या? दिल्ली। मतलब आप बताना चाहोगे? देखो, ड्राई स्टेट एक है गुजरात, वो सबसे बड़ा फायदा है कि लड़कियां सेफ है यहाँ पे। राइट। तो क्योंकि राजस्थान में हम लोग गए थे, आई गेस उदयपुर, जोधपुर, दोनों में से कोई एक तो शहर था, तो वहाँ पे लाइक ऐसे हुए थे कि छेड़ती कर दी या हमारे सामने कोई ऐसे एक्सीडेंट हो गया क्योंकि ड्रंक लोग ड्राइव कर रहे हैं, तो हाँ वो हुआ है। और आई थिंक लड़कियां जितनी ज़्यादा सेफ गुजरात में है, स्पेशली अहमदाबाद का मैं बोलूँगी क्योंकि मुझे अहमदाबाद के कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है अभी तक। मैं रात के 2:30 बजे भी अकेली गाड़ी लेके आई हूँ, ऐसे रास्ते से आई हूँ जो, क्योंकि हमारा शूट अहमदाबाद से बाहर होता था, तो रास्ते पे ऐसा कुछ नहीं कि लाइट वाइट है, पूरा गाँव एरिया था। तो बट कभी मुझे इतना सा भी डर नहीं लगा कि कभी नहीं। तो आई थिंक अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा सेफ है। आउट ऑफ गुजरात शायद इतना अच्छा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो अभी ट्रेन में ही हुआ। अच्छा, आप हॉरर की बात नहीं कर, भूत की बात नहीं कर रहे ना? नहीं हाँ, मैं वो वाली बात, अगर आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मेरे को करना भी नहीं है। हम तो क्या है अभी मैं राजकोट गया था, अभी राजकोट से बीच में हमको अहमदाबाद आना था, और रात को 12 बजे भूत की बात करते करते पूरे 3-4 कलाक, मतलब 4 घंटे हमने ऐसे ही निकाल दिए भूत की बात करते। भूत की बात कर रहे थे, दिखा नहीं ना? हम दोनों ही मेरी बात कर रहे हो, लो दर्शन कर लो, तुम दिखा नहीं। अभी अचानक अपनी आत्मा बोलो भैया, अरे अगर बाद में कुछ आया ना यार। अभी तो भूत भी कितना फनी हो गए, इंस्टाग्राम रील पे देखा नहीं आपने? अभी तो क्या गंजी चुड़ैल, बिरजू बिरबल, क्या होती है हॉरर मूवी? अभी नहीं होती। आपको पसंद है हॉरर मूवी देखना? मैं काम कर सकती हूँ उसमें। आप देख नहीं सकते, तो बहुत डर लगता है। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे। ऐसा होता है। डर मुझे, आई थिंक मुझे पहले अंधेरे से डर लगता था, कैसे पूरा अंधेरा कुछ दिख नहीं रहा तो मुझे डर लगता है। बट थिएटर की वजह से, क्योंकि उसमें ब्लैकआउट होता है, पूरे लाइट बंद हो जाती है, तो वहाँ से मेरा वो वाला डर थोड़ा कम हो गया। बट क्यों सुनना है भूत प्रेत जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं? नहीं करते तो मजा आता है। नहीं करते। मैं वो बता रहा था कि जब मैं ट्रेन में गया था ना, चेन्नई गया था, चेन्नई से बीच में बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट आते हैं,
तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम ट्रेन में वो सीट थी जो मेरी, तो वहाँ पे क्या है कि जो भी बंदा उसकी सीट है, मैं उसकी सीट में सोया, मेरी गलती थी, लेकिन अगर वो मांगेगा अपनी सीट भी मांगेगा तो वो बहुत अलग लैंग्वेज होगी उसकी, बहुत बहुत जोर से बोलेगा, लाइक रूडली बात करेगा। अच्छा। हाँ, रूडली बात करेगा। अगर मेरी सीट भी है तो भी रूडली बात करेगा। वैसा मेरे भाई के साथ हुआ गया था। और यहाँ पे क्या है, आई थिंक उनकी लैंग्वेज ऐसी होगी। नहीं, वो रूडली बात करते हैं, उनका अलग ही मेथड चलता है, और यहाँ पे गुजरात में अलग ही रहता है। हम तो प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं। मैं तू ले हमारी सीट ले ले, चल बेसी जान बका, चल कहीं नहीं वहीं बेसी दो। तो वहाँ पे मुझे दिक्कत थोड़ी वहाँ पे रहती है कि वहाँ पे भाईचारा नहीं होता है, कई बार लगता है कि नहीं। वहाँ पे शायद हम ये बोल सकते हैं कि वो जैसा भी मैंने बोला कि अहमदाबाद बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, वहाँ के लोग उतना एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है अपनी लैंग्वेज को लेके, अपने कल्चर को लेके। हम बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्लेक्सिबल है थोड़ा, कि अगर हमारा फ्रेंड दिल्ली से भी होगा तो हाँ चल चल कहीं नहीं, आविजा गरबा रमिया, तो वो लोग शायद उतना नहीं समझ पाते हैं आई गेस। तो હવે આપણે રમીએ हैं, मतलब सेकंड गेम, કેવી મજા આવી, કાઠિયાવાડી વર્સિસ મહેસાણી વર્સિસ મહેસાણી. હાય હાય, તમે પહેલા રમી ચૂકેલા છો આઈ થિંક, એટલે તમને તો વાંધો નહીં, મને તકલીફ પડી જશે. હું કહેવા માંગે છે લ્યા? હું કેસ હેડ નેમ હાલે હવે, હાલને આવે. ઓકે, તું આવી જજે લે વેલા, તું આવી જજે લે વેલા, તું આવજે ને વેલી. પાણી લાય લે, પાણી લાય. ચોર્યો. હા ચોર્યો. ક્યાં પૂઈગો? ક્યાં પૂઈગો? પૂઈગ્યો. ચોર્યો એટલે કેટલે રહ્યો જ ને, ક્યાં પૂઈગો? હું કરે લ્યા? હું કરસ? હું કરસ? એ આ તો મહેસાણી ને. હા, હું કરસ? અચ્છા, અમુક વોટ રહેતો છે. હું કરસ? નાનો હોય તો હું કરસ, મોટા હોય તો હું કરશો? ચમનું ચાલે લ્યા? કેવું હાલે? પાછળ શું હેડે લે, આગળ આય. વાય વાય આગળ. તાર માથા પર કંઈક છે? મારા માથા પર કંઈક છે? હું છે? અચ્છા, એટલે એ છે માથા. હા, સેમ જ છે. આગળ જઈને ડાબે મેળજે, સીધો હાઈલો જા, આગળ જઈને ડાબે મેળજે. સીધો જો જા, આગળ જઈને ડાબે પડી જશે. હું હાલે બાકી ધંધા પાણી? કેમનું છે ધંધા પાણી? ધંધા પાણી કેમનું છે ધંધો પાણી? રાઈટ, હું ભૂલી ગયો. અરે આ અમદાવાદ આવી ગયું ને યાર. ખેતર તમને ખબર? ખેતર વિશે ખરું નોલેજ બોલો તો વાંધો નહીં. મોલ પાણી મજામાં? એ નયા હે. એટલે માલ પાણી એટલે જે ખેતરમાં જે હોય ને, જે તમે વાવ્યું હોય, ઉગ્યું હોય, પાક વાવ્યો કહેવાય. માલ પાણી કહેવાય? માલ પાણી તો આપણે કડિયામાં એને પણ કહેવાય आई गेस, એને પણ કહેવાય, પણ हाँ એને પણ કહેવાય. आपको कैसा लगा अभी? मतलब बहुत अच्छा, बहुत मजा आया. स्टार्टिंग में थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, बाद में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो गया. ये तो रहता है. ये हमारी तरफ से है आपके लिए. ओह माय, थैंक यू सो मच, थैंक यू. वेलकम. हमारी वन ऑफ द फेवरेट फोटोज है, मस्त रहा. और बताइए, मतलब स्टूडियो कैसा लगा और वाइब पहले क्या? बहुत एकदम गुड वाइब्स, मजा આવી બહુ જ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.